क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अर्थात घर हो। हम सब मनुष्य परमेश्वर का घर है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को रचा है। इसलिए हम सब परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, यानी कि हम मनुष्य प्रार्थना का घर कहलाएंगे। यीशु जीवन की रोशनी। मेरे प्रियो, कहीं हम प्रभु की संगति से दूर तो नहीं हो रहे? पहले हम प्रार्थना में बहुत लीन रहते थे और प्रार्थना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, परंतु अब प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन से खत्म तो नहीं हो रहा। क्या अब भी अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे अपनी सारी बातें कहते हैं? क्या हम केवल बड़ी बड़ी तकलीफों को लेकर ही प्रभु के पास जाते हैं और जैसे ही वो तकलीफें खत्म होती है वैसे ही हमारा उसके पास जाना भी खत्म हो जाता है? क्या हमारा जीवन, क्या हमारा संबंध प्रभु के साथ ऐसा है? और आप सोचिए, प्रभु के साथ ऐसा संबंध रखना कि समस्याओं में उसके पास जाना और जैसे ही समस्याएं खत्म होती है वैसे ही उसके पास जाना भी बंद हो जाता है, ये सही है? मेरे प्रियो, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी हर एक छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी बातों में भी उसके पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर बात में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती करने के लिए उपस्थित हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल कहती है हर बात में। हाँ मेरे प्रियो, हमें हर समय और हर एक बात के लिए प्रभु से विनती करने के लिए हमें सदा उपस्थित रहना चाहिए और हमें लगातार प्रार्थना में बढ़ते ही जाना चाहिए ताकि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। क्योंकि हमें अपना जीवन बाइबल के वचन के अनुसार जीना है, न कि संसार की रीति पर। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु की संगति में बढ़ें और हम प्रार्थना में प्रभु से आशीष मांगें। जैसे हम अपनी सारी चीज़ों में, सारी वस्तुओं में, हर एक हिस्से में प्रभु से आशीष मांगते हैं, वैसे ही हम प्रार्थना में भी प्रभु से आशीष मांगें कि हम प्रार्थना में और भी बढ़ें। क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है मत्ती 21 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर कहते हैं कि मेरा घर, मेरा भवन प्रार्थना का घर कहलाएगा। और हम जानते हैं कि हम मनुष्य परमेश्वर का घर है, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अर्थात घर हो। हम सब मनुष्य परमेश्वर का घर है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को रचा है। इसलिए हम सब परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, यानी कि हम मनुष्य प्रार्थना का घर कहलाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम प्रार्थना का घर है, जबकि इस घर में कोई प्रार्थना ही नहीं है? मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हम भी यह कहलाए जाएं कि हम प्रार्थना का घर हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में बढ़े, हम नित्य प्रार्थना करने में लगे, क्योंकि प्रार्थना वह करती है जो हम मनुष्य नहीं कर सकते। प्रियो, जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो एलिया के समय में एलिया के कहने पर ही वर्षा नहीं हो रहा था, परंतु जब एलिया ने वर्षा होने के लिए प्रार्थना की तो वर्षा हुई। और मेरे प्रियो, जब अबीमेलेक की पत्नी और उसके दास दासियों का कुख बंद था, तब अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी कोख खोली और वे बच्चा जनने लगी।
हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कुछ भी मनुष्य के बल या शक्ति से नहीं हो रहा है, परंतु प्रार्थना के प्रभाव से ये सब कुछ हो रहा है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के विषय में पढ़ेंगे, जब प्रभु को क्रूस पर जाना था, क्रूस का दुख उठाना था, तब प्रभु ने पिता से यह प्रार्थना लगभग 3 बार की कि पिता, यदि हो सके कि यह प्याला जो तूने मेरे पीने के लिए रखा है वो टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पता है मेरे प्रियो, प्रभु ने यह प्रार्थना लगभग 3 बार की, परंतु परमेश्वर ने उस प्याले को प्रभु को पीने से नहीं हटाया, परंतु उस प्याले को पीने की ताकत प्रभु को दे दी। इसीलिए जब यीशु मसीह को पकड़ने वाले आए तो प्रभु ने अपने आप को छुपाया नहीं, परंतु उनके सामने प्रकट किया कि मैं ही यीशु हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या आपने देखा, अगर वहाँ पर हम होते और हम ये जानते कि यही हमें पकड़ेंगे और हमें दुख देंगे, तो हम अपने आप को छुपाते ताकि हमें वो दुख न सहना पड़े, परंतु पिता ने उसे सामर्थ्य दी जिससे वो अपने आप को शांति से उनके हाथों में अर्पण कर दिया, क्योंकि ये सब प्रार्थना के द्वारा हुआ। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी नित्य प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, अन्यथा वह भरमाने वाला अर्थात शैतान हमेशा आपको खुदा से दूर ले जाने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर से बातचीत करने में अर्थात प्रार्थना करने में लगे रहें। लोगों से हमारी बात हो या ना हो, लेकिन हमारी परमेश्वर से बातचीत होनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। और मेरे प्रियो, मैं आपके लिए दुआ भी करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको अपनी संगति में बिठाए, आपकी सहायता करे, ताकि आप अधिक से अधिक प्रभु के साथ संगति कर पाए, क्योंकि वह आपसे बातचीत करना चाहता है। और मेरे प्रियो, आपने इस संदेश के द्वारा जो कुछ भी सीखा है, आप कमेंट में लिखकर जरूर सेंड करें, ताकि जो भी पढ़े और आपने जो कुछ भी सीखा है उसके द्वारा लोग आशीष पाए।